A coin is placed on the revolving disc with its center at a distance of 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक डिस्क है और इसके ऊपर कॉइन रखा हुआ है। ओके, यह है डिस्क और यह है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेट्स सपोज विथ इट्स सेंटर, और इस डिस्क के ऊपर एक कॉइन रखी हुई है और इस कॉइन का जो सेंटर है वो रखा है 6 सेंटीमीटर पे। इसको मैं इनिशियल डिस्टेंस दे रहा हूं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जस्ट स्लिप ऑफ, मतलब ये अभी स्लिप होने हो रहा है या हो सकता है व्हेन द स्पीड ऑफ द रिवॉल्विंग डिस्क एक्सीड्स द 45 आरपीएम। जब ये डिस्क की जो स्पीड है घूमने की वो 45 आरपीएम से थोड़ी भी एक्सीड हो गई, थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई, तब ये स्कीड हो रहा है। मतलब 45 आरपीएम तो ये तब तक ये बच जाएगा, 45 आरपीएम से थोड़ा भी बढ़ गया तो अब ये स्कीडिंग मोशन शो करेगा, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो फर्स्ट केस में हमें गिवन है इनिशियल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6 सेंटीमीटर, इनिशियल पोजीशन ऑफ द कॉइन, और ये स्कीडिंग मोशन शो कर रहा है फॉर अ स्पीड, एंगुलर स्पीड गिवन टू अस हियर। इट इज not angular speed given to us here, it is an एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बिकॉज द यूनिट इज इन इट व्हाट, आरपीएम। यूनिट हमें दिया हुआ है आरपीएम में, यूनिट हमें दिया हुआ है आरपीएम में। तो यूनिट अगर आरपीएम में दिया हुआ है तो इनिशियल जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको मैं लिख रहा हूं N1 इज इक्वल टू 45 आरपीएम, that is revolution per minute. What should be the maximum angular speed of the disc? Maximum angular speed कितनी होगी डिस्क की? When the coin is placed at a distance of what, 12 सेंटीमीटर। जब आप कॉइन का पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जब उसको 6 सेंटीमीटर से उठा के 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख रहे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब जाके इसका N2 कितना होगा, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए सो दैट वो वहां पे स्किड ना हो या वहां पे उतने स्पीड के लिए वो वहां पे रह सकता है। क्लियर? तो हमें N2 कैलकुलेट करना है और N2 के साथ अगर N2 आ गया तो आप ओमेगा 2 भी कैलकुलेट कर सकते हो, एंगुलर स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, वैसे यहाँ पे हमें पूछा है एंगुलर स्पीड, मतलब हमें ओमेगा पूछा है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते तो हम N2 कैलकुलेट करते, बट यहाँ पे हम दोनों भी कैलकुलेट करके रख देंगे। When the coin is at a distance of 12 सेंटीमीटर from the axis of rotation, when it will does not slip। तो ये है क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से एक बार में क्वेश्चन की समरी आपके सामने रख रहा हूं कि देखो ये कॉइन है और ये इनिशियली 6 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और ये जस्ट बिगिन टू स्कीड। अब ये स्कीड हो सकता है फॉर दिस पर्टिकुलर 45 आरपीएम स्पीड। अब यहाँ पे ना कॉइन चेंज होगा ना डिस्क चेंज होगी, सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर पे लेके जा रहे हैं। तो ये जो स्कीडिंग मोशन वाली जो स्पीड है ये सेकेंड केस के लिए कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो first of all we will draw the free body diagram for the given coin and disc। देखो यहाँ पे जो ये कॉइन है, ये कॉइन रखा हुआ है डिस्क पे, तो इसका जो वेट है दैट इज व्हाट, कॉइन का वेट दैट इज mg। ये लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये डिस्क जो है इस कॉइन को दे रही है नॉर्मल रिएक्शन, वो कैसे लग रही है, वर्टिकली अपवर्ड। अब ये ना कॉइन ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो एन इज इक्वल टू एम जी। अब ये आगे पिक्चर में नहीं आएंगे। अब देखो, अब ये कॉइन स्कीड नहीं होना चाहिए या जस्ट बिगिन टू स्कीड है, मतलब अभी तक तो ये वहां पे रह रहा है, मतलब ये सक्सेसफुली सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या अज्यूम करना होता है कि जो जस्ट बिगिन टू स्कीड, मतलब ये अभी स्कीड होने वाला है, स्कीड नहीं हुआ, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, मतलब अभी भी वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसी डिस्टेंस पे। क्लियर? मतलब बट उस सिचुएशन पे उसके ऊपर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स लग रहा है। ये इसका मतलब ये लेना है कि जब वो स्कीड करने वाला है, इसका मतलब ये लेना है हमें कि उस टाइम पे उस मैक्सिमम स्पीड के लिए उसके ऊपर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है वो होता है अपना सेंट्रिपिटल फोर्स।
ओके, दैट इज एफसी। अब ये भी हमें पता है कि सेंट्रिपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स नहीं होता, कोई ना कोई फोर्स आके सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाता है। यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो सेंट्रिपिटल फोर्स बनने वाला है? क्लियर? देखो यहाँ पे तो इसका पहले तो स्कीडिंग मोशन चेक करो। स्कीडिंग मोशन कहाँ पे होगा? इसका स्कीडिंग मोशन किधर होने के चांसेस है? जस्ट बिगिन टू स्कीड। जब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो इट विल ट्राई टू स्कीड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये स्कीडिंग मोशन इधर होने के चांसेस है। तो बचाने के लिए कौन आएगा इसको? स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स, वो एफएस का डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड द सेंटर। तो ये देखो, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ये स्कीड इधर होगा तो फ्रिक्शन फोर्स उसको बचाएगा। क्लियर? जैसे आप आगे चलते हो तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे के डायरेक्शन में लगता है, तो वैसे ही है, ये स्कीड आगे होगा तो फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर के डायरेक्शन में लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स सेंटर की तरफ जा रहा है, मतलब नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द व्हाट? स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द व्हाट? डिस्क। ये जो कॉइन है और ये जो डिस्क है, इनके बीच में का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, यही नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स लाके दे रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक इक्वेशन बना सकते हैं, देखो कि नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स वो हमें मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से, एफएस मैक्स से। क्लियर? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अचीव होने वाली है, क्योंकि वो जस्ट बिगिन टू स्कीड डाउन है। अब वो जितना ज्यादा उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो मैक्सिमम उसको रोकने की कोशिश करेगा बाय अप्लाइंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो एफएस मैक्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एफसी के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक है एमवी स्क्वायर बाय और दूसरा है एमआर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करोगे? क्योंकि यहाँ पे हमें एन दिया हुआ है और ओमेगा 2 कैलकुलेट करना है, तो हम एफसी को किसके टर्म्स में लिखेंगे? एम आर ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में लिखेंगे। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स क्या है हमारा यहाँ पे? एम यू एस इंटू वॉट? एम जी। ये सबको पता है। क्लियर? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? वेयर म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क, एंड एम इज द मास ऑफ द कॉइन, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास ऑफ कॉइन ऑन बोथ द साइड गेट कैंसिल, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स भी किसके ऊपर लगेगा? कॉइन के ऊपर, क्योंकि वही सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या बन रही है आपकी? म्यू एस जी बाय व्हाट? आर बन रही है। तो यहां से आप देख सकते हो ओमेगा म्यू एस जी और आर में आपके सामने एक रिलेशन आ रहा है, यहां से मैं यहां पे लिख रहा हूं सीधा। देखो, तो ओमेगा स्क्वायर म्यू एस जी बाय व्हाट? आर। क्लियर दिख रहा है? म्यू एस जी बाय व्हाट? आर। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस into g divided by what? r। गॉट इट? म्यू एस जी बाय व्हाट? आर। अब देखो यहाँ पे जब आप फर्स्ट केस से सेकंड केस में जा रहे हो तो ना आपका को डिस्क चेंज हो रहा है ना कॉइन चेंज हो रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो वही रहने वाला है। ओके, जी भी नहीं चेंज होने वाला। इसका मतलब जब आप फर्स्ट से सेकंड केस में जाने वाले हो तो आपका क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बदलने वाला है कॉइन के सेंटर का। क्लियर? तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट ऑफ आर लिख सकता हूँ। क्लियर? ये बन गया हमारा एक सिंपल फॉर्मूला। यहां से हम सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगा के फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहां से मैं सीधा अभी यहां से सॉल्यूशन आगे बढ़ा रहा हूं। क्लियर? तो देखो हमें चाहिए सेकेंड टाइम पे एंगुलर स्पीड, तो ओमेगा टू डिवाइडेड बाय ओमेगा वन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ R1 और यहाँ पे लिख रहा हूँ R2। क्लियर? तो ओमेगा 2 जो आपको कैलकुलेट करना है, पुट कर दो वैल्यू सारी की सारी। इनिशियल डिस्टेंस ऑफ द कॉइन का सेंटर तो वो दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर, और सेकेंड टाइम जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर। वैसे भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे? कैंसल होने वाले हैं। क्लियर? और इनटू ओमेगा 1। ओके, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू ये मिल जाएगा आपको अंडर रूट ऑफ व्हाट? 1 बाई व्हाट? 2 इंटू व्हाट? ओमेगा 1। या सिंपली आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ओमेगा 2 इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाई रूट 2 इंटू व्हाट? ओमेगा 1। और ओमेगा 1 की वैल्यू आपको दी हुई है, N1 दिया है, मतलब कहीं ना कहीं आप ओमेगा 1 इनिशियली इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? तो देखो इधर, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, और ओमेगा 1 चाहिए तो ओमेगा की जगह पे अभी ओमेगा चाहिए, ओमेगा 1 चाहिए हमें, ओमेगा इनिशियल एंगुलर स्पीड चाहिए, तो N1 से हम इनिशियल एंगुलर स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है हमारे पास में फॉर्मूला? ओमेगा इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पाई एन।
बराबर है। बट ये आरपीएम में है तो हमें आरपीएस में स्टैंडर्ड यूनिट में चाहिए, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 60 करेंगे। क्लियर। आंसर अगर आपको रैड पर सेकंड में, अगर अब आप ये अगर डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा रैड पर सेकंड में। क्लियर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ओमेगा 1 यहाँ से यहाँ पे। क्लियर। ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई की जगह, ओके, n1 इनिशियल एंगुलर स्पीड दी हुई है आपको, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 45। ओके, डिवाइडेड बाय 60 लिया, मतलब उसको आपने आरपीएस में कन्वर्ट कर लिया अभी। ठीक है। ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट, 60। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड सेकंड टाइम एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करनी है 1/√2, और ये ओमेगा 1 की वैल्यू हम लिख रहे हैं 2 पाई n बाय व्हाट, 60। ओके, तो यहां से ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1/√2, और ये देखो 45 इंटू 2, ये क्या बन जाएगा आपका, सिंपली 90 पाई बाय व्हाट, 60 बन जाएगा। और यहाँ से आप सीधे कैलकुलेशन परफॉर्म कर लो, यू विल गेट द एंगुलर वेलोसिटी सेकेंड टाइम, तो 1/√2। ओके, और ये हो जाएगा आपका 3 3 जार 3 2 जार, ओके, सेकेंड टाइम एंगुलर speed. Okay, so omega 2 is equal to 3/√2 by what, pi. Okay, अगर आपको इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है तो आप इसको लिख सकते हो 3 और ये 2, और इस √2 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1.414 इंटू वॉट, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है। क्लियर। तो ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, नहीं तो बाय यूजिंग मैन्युअल कैलकुलेशन 3/2 को आप 1.5 लिख सकते हो, 1.5 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 3/2 हो गया, और सिंपली 1.414। ओके, जस्ट परफॉर्म दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, ओमेगा। ओके, ओमेगा 2 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। क्लियर। जस्ट परफॉर्म दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ योर मैनुअल कैलकुलेशन, और जस्ट बाय यूजिंग द लॉग टेबल, so it will be nearly ये आ गया आपका एंगुलर स्पीड सेकेंड टाइम, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3.33 रैड पर सेकेंड, रैड पर सेकेंड। देखो यहां से अभी मैंने बोला था यहाँ पे हम दोनों भी आंसर कैलकुलेट करके रखेंगे, तो ओमेगा 2 तो आपका आ गया। ओके, ठीक है। अगर आपको यहाँ से आगे मुझे N2 अगर चाहिए, ओके, तो N2 के लिए मैं क्या फॉर्मूला बना सकता हूँ, N2 इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, N2 इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई, ओमेगा बाय 2 पाई, क्योंकि हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है, तो एन की वैल्यू हमें लिख सकते हैं ओमेगा बाय व्हाट, 2 पाई। ओमेगा भी आ गया हमारा सेकंड, इसको यहाँ पे ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये 3.33 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 इंटू 3.14। क्लियर। इसको आप कैलकुलेट करो तो ये आंसर आपको नियरली मिलेगा 3. 0.53। ओके, ये हो जाएगा आपका आरपीएस में। तो ये आपका आंसर आ गया फ्रीक्वेंसी में, सेकेंड टाइम एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब वो स्किडिंग मोशन शो करेगा वो होगा आपका N2 इज इक्वल टू 0.53 वॉट आरपीएस। अगर आपको इसको आरपीएम में चाहिए तो आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपली इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 60 से। 60 से अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको ये आंसर 31.8 के आसपास मिल जाएगा। तो ये आपको अगर आपको आरपीएम में चाहिए तो 0.53 इंटू क्या करो, 60 करो। ओके, you will get the answer nearly equal to 31.81 rpm. This is all about this particular question. Thank you so much for watching.